नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और आपके प्रदेश को क्या सौगात मिली है। हम इस शो के जरिए आपको बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए हैं, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। आपको हम बताएं कि तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी दांव चला है और सूबे की जनता को 500 रुपये में सिलेंडर देने का ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की तरफ से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार जन कल्याणकारी फैसले लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार गरीब तबके को सस्ती दरों पर सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए योजनाएं लेकर आ रही है। सीएम गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार गरीब परिवारों को अब सिलेंडर सस्ती कीमत में उपलब्ध करवाएगी। इसका लाभ बीपीएल कार्ड धारकों और गरीब लोगों को मिल सकेगा। बीपीएल कार्ड धारक और गरीब लोग सस्ती कीमत पर गैस सिलेंडर खरीद पाएंगे। सीएम ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी। राज्य सरकार का मकसद महंगाई के इस दौर में आम जन पर आर्थिक बोझ कम करना है, जिसको देखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि न्यायपालिका, ईडी और ईसी, सीबीआई और आईटी डरे हुए हैं और अब तक ये सभी विभाग दबाव में थे, लेकिन अब उन्हें डर है कि अगर ऊपर से आए आदेश नहीं माने तो क्या होगा। यात्रा का ज्यादा सवाल है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी की यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, इसने एनडीए गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह जी घबरा गए हैं। बीजेपी के नड्डा साहब और बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं। इसलिए मीडिया पे दबाव है उनका कवरेज नहीं देने का, मेरा आरोप है ये। और मीडिया दबाव आ रहा है दिल्ली के अंदर। कोई कारण नहीं है कि इतनी लंबी यात्रा आज़ादी के बाद में सबसे टफ यात्रा है और एक उद्देश्य को लेके की गई। कल मैंने मीटिंग में कहा था 3 मकसद। नंबर 1 महंगाई, क्या सामरिक सरोकार नहीं उसका। नंबर 2 बेरोजगारी, सामरिक सरोकार है। और नंबर 3 तो सामरिक सरोकार भी है, मानवता भी है, राष्ट्रवाद भी है, सब कुछ है। तीनों मोर्चे पे लेके राहुल गांधी का कारवां चल पड़ा है, रुकने वाला नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा डरो मत, ये भी एक मैसेज पूरे देश के अंदर है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार से यात्रा बहुत कामयाब होके चल रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब जो है जुडिशरी डर है, जुडिशरी को डर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डर है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों को डर है। मतलब इस दबाव में नहीं खाली, अब डर है। अभी तक हम दबाव की बात करते थे, अब मैं कह रहा हूं कि इन सबको डर लग रहा है। अगर हमने ऊपर का हुक्म नहीं माना तो क्या होगा। ऊपर से हुक्म आते हैं आपको, इलेक्शन जहाँ जहाँ होते हैं उसके पहले जाके कहाँ का छापामारी करनी है, लिस्ट दी जाती है। जो चंदा को देने वाला हो अपोजिशन पार्टियों को, उनको चिन्हित किया जाता है, उनको टाइट किया जाता है, चंदा नहीं मिले इनको। चंदा सिर्फ हमारे पास में आए, बॉन्ड के माध्यम से और किसी भी रूप से। एक तरफा खेल चल रहा देश के अंदर। देश को समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे हम बहुत तकलीफ में आएंगे। महंगाई पर हम ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कल मैंने 500 रुपये में सिलेंडर गरीबों को और उज्ज्वला वालों सबको, खाली टंकियाँ पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने खूब
उसको लंबा चौड़ा कैंपेन किया था, और वो इतना महंगा हो गया सिलेंडर, 1040 से ज़्यादा हो गया। आज हमने कहा उन लोगों को हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ऐसे हम कई कदम उठाए हैं, उठाएंगे, आगे बजट में भी कोशिश करेंगे कि महंगाई की मार। आज हमने चिरंजी योजना है, ये भी महंगाई को आप अगर जोड़े हैं तो एक घर में थोड़ी सेविंग हो गई। जो दवाइयों में, ऑपरेशन में पैसा खर्च होता है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो ये भी एक सेविंग। मतलब जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारी है, उड़ान भी क्यों नहीं हो, सब में अगर सरकार इन्वेस्ट कर रही है तो आप सोच सकते हो कि इससे महंगाई की मार थोड़ी कम पड़ती है। इस रूप में हमारी जो भी योजना है, मैं समझता हूँ कि वो योजना तमाम आप खुद महसूस कर रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी को हमने जो रखा है थीम में, वो हमारा आगे भी चलता रहेगा। पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं पेंशन, और आपको आश्चर्य होगा कि 9-10 लाख लोगों को देते हैं। पहले मेरे को अंदाजा 20-25 लाख। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो नियोजन नीति और ओबीसी समेत अन्य वर्गों के आरक्षण संबंधी बिल को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति विधेयक और आरक्षण संबंधी बिल को अब तक केंद्र की अनुमति नहीं मिली है, और इसी को लेकर सीएम सोरेन लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। इस कड़ी में अब सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। हालांकि इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी नेता शामिल नहीं हुए। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम सोरेन ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत राज्य के मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को छीना जा रहा है, और विरोधियों को इस साजिश को कभी पूरा होने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार राज्य में नियुक्तियों को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है, और जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। झारखंड का नियोजन नीति से दूसरे राज्य के नौजवानों के और दूसरे राज्य के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी पास किया था, जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हुआ है। और उसमें हम लोगों का ये भी निवेदन था, और ये भी हम लोगों ने उस विधेयक में वर्णित किया है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि यहां पर जिस तरीके से ये षड्यंत्र होते हैं, जो लोगों के यहाँ के मूलवासी, आदिवासी के जो अधिकार है उसको मिल पाए। आज उसी को जल्द से जल्द पारित करने के लिए हमने महामहिम से आग्रह किया, ताकि हम केंद्र सरकार के पास भी जाकर के इसको जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में शामिल कर इस राज्य को संरक्षित और इस राज्य के नौजवानों का भविष्य संरक्षित करने का काम हो सके। इसलिए आज इस संदर्भ में हम लोग यहाँ इनके पास ये आवेदन निवेदन करने के लिए पहुंचे थे। इसमें कहीं कोई ऐसी नई बात नहीं है। हम लोगों ने कोई आर्टिकल का ये नहीं किया। और भी राज्यों में व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए लोग वहां के बच्चों को सीधे तौर पर प्राप्त होता है। ये सिर्फ यहाँ पर कुछ ऐसी गिरोह सक्रिय हैं जो नहीं चाहते यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले। लेकिन अभी ये यहीं पर चीजें रुकेंगी नहीं, और हम आश्वस्त करना चाहेंगे आप लोगों को, आप लोगों के माध्यम से राज्य के नौजवानों को, हमारा प्रयास है
कि आपको आपका अधिकार मिले और जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों को लेकर के यथाशीघ्र कोई अल्टरनेटिव रास्ता हम लोग निकालने का तैयारी करेंगे। और अभी इस नियोजन नीति को लेके लगभग 7 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन भरा था। आज वो बच्चे काफी निराश और मायूस हैं और हमें इनकी चिंता है और निश्चित रूप से उनके प्रति पूरा सदन और हम सरकार गंभीर है और इनके लिए क्या हम वैकल्पिक तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, इस पर बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेंगे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आपको दिखाएंगे और राज्यों का हाल। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो देहरादून के पेस्टल वीड स्कूल में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने शिक्षकों और बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही हमारी पूंजी है, जिसे जितना बांटा जाए वो कम है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि समाज के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। माता पिता के बाद शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को बनाने की अहम जिम्मेदारी है। किसी भी विद्यार्थी में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और टीचर्स इसे जगाने का काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नए परिवर्तन, शोध और अनुसंधान से परिचित कराने का काम अध्यापकों के माध्यम से संभव होगा। देश से विदेशों से लोग आने वाले हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव यहाँ आने वाले हैं। तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सबसे आकर, आपके कारण से मुझे भी इतने सारे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और पीपीएसए, प्रौद्योगिकी, कौशल और स्कूली पाठ्यक्रम पर खुली और रचनात्मक चर्चा द्वारा विचारों के आदान प्रदान हेतु एक आदर्श वातावरण प्रदान होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जहां पीपीएस से हमारे इतने सारे स्कूलों का एक बड़ा संगठन यहां पर तैयार हो गया है और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। एक शिक्षा, एक मैं कहूं शिक्षा ही एक ऐसा हमारे पास पूंजी है, धन है, जो जितना बांटा जाए, जितना लोगों को दिया जाए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है। और आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वास्तव में आपकी जरूरत है, हमारे मंचासीन लोगों की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आप में से जो हमारे पीपीएसए है, वही इस व्यवस्था को सुनिश्चित करे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आने वाले समय में वह भी देश का, प्रदेश का भविष्य बन सकते हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, उनको जो शिक्षा की आवश्यकता है, क्या हम ये शिक्षा कुछ बचाकर उनको भी दे पाएंगे क्या? अगर हम उनको भी दे पाए जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, समाज के बिल्कुल अंतिम लाइन में हैं, जिनको आवश्यकता बहुत है, वहां भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने भी दुनिया के अंदर नाम कमाया है, जिन्होंने इतिहास बनाया है, और सच मानिए तो जमीन से जिन्होंने आसमान को छूने का काम किया है, सुब्रमण्यम जी आप मेरी बात से सहमत होंगे, जमीन से जिन्होंने आसमान को छूने का काम किया है, जिन्होंने साधारण से असाधारण की यात्रा करी है, जिन्होंने इतिहास बनाने का काम किया है, वो सारे के सारे गुजरी के लाल पैदा हुए, जिनको हम कह सकते हैं कि हैंड टू माउथ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने। मैं बच्चों के बीच में जाता हूं तो अक्सर प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेता हूं कि रामेश्वरम के समुद्र तट से चलकर जिन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। मैं समझता हूं उनको भी कहीं न कहीं किसी ने प्रेरणा देने का काम किया होगा, कहीं ना कहीं संकल्प देने का काम किया होगा। अभी जनरल नेगी जी हमारे स्वामी विवेकानंद जी का नाम ले रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा है कि मनुष्य क्या है कि अनंत शक्ति का,
और अनंत ऊर्जा का भंडार है। वो जो करना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे, उसकी शक्ति भी अनंत है, उसकी सीमाएं भी अनंत हैं, इन्फिनिटी, और उसकी ऊर्जा भी अनंत है। और अगर हम अपनी ऊर्जा को ठीक प्रकार से, वैसे तो आप सब लोग इतने महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे हैं कि शिक्षा देना, संस्कार देना, इससे महत्वपूर्ण काम दुनिया में। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की तरफ से सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। वहीं उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल दिए जाने का अधिकार जिला अधिकारी को दिया गया। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग यानी PWD के तकनीकी संवर्ग के पदों के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर मोहर लगी। इसके अलावा बहुप्रतीक्षित नवीन जल विद्युत नीति को भी हरी झंडी दिखाई गई। इस तरह सीएम धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने कुल 20 प्रस्तावों पर मोहर लगाई। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।